लेकिन मैं भी चाहता चलो मेरी शादी हो जाए यार, मैं भी जाऊं, जिस तरह खामद जिद करते हैं। तो दुआ करें जनाब, आप भी दुआ करें कि शादी होनी चाहिए, शादी ज़रूरी चीज़ है। तो आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आप मेरे लिए ना करें, मैं आपके लिए करूँगी। कैसी लड़की होनी चाहिए मेरे लिए, अगर आप आपके बताएं? लिए प्यारी होनी चाहिए ना, लेकिन प्यारी होना जरूरी है, अक्लमंद भी होनी चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं प्यारी होना जरूरी है कि जोड़े में कोई एक तो प्यारा हो। क्या बात है फवाद खान साहब, क्या बात है। अगर आपके ख्वाबों का कोई शहजादा हो तो वो कैसा होना चाहिए, चलो ये बताएं। शहजादा तो ना ही हो, क्योंकि अच्छा। उसका दिमाग भी शहजादों वाला होगा, तो मुझे कोई बहुत आपके ख्वाबों का मोची कैसा होना चाहिए? देखिए बाकी एजुकेटेड होना, वेल ऑफ होना, सेटल्ड होना और ये सारी चीज़ें तो आती हैं, बट अच्छा रिस्पेक्ट देने वाला इंसान हो, मामाज बॉय ना हो। मामाज बॉय ना हो। आपको पता है मामाज बॉय क्या होता है? हाँ, कि माँ बाप की ज़्यादा गल्लां सुनावे। ओए होए। सर यही होता है ना, वो लड़कियों को यही ज़्यादा होता है। मामाज बॉय ना हो का मतलब एक और भी होता है ना कि ही शुड नो हाउ टू बैलेंस द लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ, पेरेंट्स वाली साइड, सो ही शुड नो द बैलेंस ऑफ द लाइफ। हाँ तो नहीं, वो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जितनी भी आप चाहते हैं ना सर एजुकेशन निकाल के, हर चीज़ इधर मौजूद है आपके सामने। आपने सब चीजों में बड़ा जोर दिया अबाउट नॉट बीइंग अ मामाज बॉय। दिस सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ। No, it's not that important, but yes, हमारे यहाँ ना अभी एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। ये क्या कोई आपने रिसेंटली ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस की है कि आपको? ऑब्जर्व किया है मैंने अभी काफ़ी चीज़ें। वैसे तो मैं जब भी शादी का कोई मूड बनाती हूँ तो फिर मैं आसपास के सिनेरियोज देखती हूँ, मैं कहती हूँ आजकल जो रिश्ते बन रहे हैं, जिस तरह से बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट, मतलब मैं क्या कहूँगी कि उसको उस तरह से नहीं है अब जिस तरह से होने चाहिए, तो वो उसके लिए एक बहुत मिसमैच चीज़ होती है। और आपके ख्याल से क्यों नहीं है वैसे जैसे होने चाहिए अब आजकल? मुझे लगता है कि लैक ऑफ पेशेंस, और आप टाइम नहीं देते रिश्ते में ना, जब आप वक्त नहीं देते ना तो वो रिश्ता उस तरह से बनता नहीं है। हमें होता है कि अच्छा कोई मिल गया है फ़ौरन से चलो शादी कर लेते हैं, आप जान नहीं पाते उसको, तो आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी रिश्ते को बनाने के लिए। सो वंस यू नो दैट अदर पर्सन इज़ कंपैटिबल टू यू, तो फिर आप ज़रूर शादी करें और फिर उसके अंदर आप एफर्ट पुट करें, बी कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट विद दैट। अंश भाई आप क्या कहते हैं, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मैं मशवरा आप दें तो। आज के दौर में तो 80% अरेंज भी जो होती हैं वो उसमें लड़की लड़के को एक दूसरे का पता होता है, इवन फैमिली रिलेटिव्स भी हों तो उसमें भी पता होता है, तो ख्याल है कि इसमें तो कोई इबाहम नहीं है। जी क्वेश्चन किनका है? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। माया साहब ताहिर लियाकत, और मेरा सर से सवाल है कि हमजा शहबाज का क्या कसूर है, ना उन्हें कोई वजारत दी गई और ना ही उन्हें कोई सीट दी गई है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲगिरह ਤੇ पूरा गन्ना छिल के ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। हमजा साहब का कोई गुनाह नहीं है और हमजा साहब हमारे लीडर भी हैं और वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। मियाँ शहबाज साहब वो इस टाइम फेडरल की जो भाग दौड़ है उनके हवाले है, मैडम जो हैं वो सीएम बैठी हुई हैं पंजाब में, वो अपना काम कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि सारी फैमिली ने कोई वजारत लेनी होती है। मकसद ये है कि नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो आवाम को बेहतर से बेहतर रिलीफ कैसे दे ले, तो हमजा साहब उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मैम मेरा आपसे सवाल है, अगर आप ड्रामा में एक्टिंग करती हैं तो आप किस एक्टर के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना पसंद करेंगी? एक्टर के साथ आपके कौन से फेवरेट एक्टर्स हैं? मुझे जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है एंड विद हुम आई लव टू वर्क विद, मुझे फाहद भाई के साथ स्क्रीन शेयर करके बहुत अच्छा लगा। देन आई लाइक फवाद खान, बिलाल अब्बास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके रिसेंट कुछ ड्रामास बहुत अच्छे हैं, सो आई लाइक देम। फवाद खान और बिलाल अब्बास। फहद मुस्तफा के साथ तो आपने कर लिया ना काम, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अशरफ है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मौजूदा हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है सर? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि वो मुल्क की जो इकानमी है उसको बेहतर करें, और मैं समझता हूँ उस पर हम पूरे तरीके से काबू भी पा लेंगे। और अगर 5 साल इंशाल्लाह हमें पूरा टाइम मिलता है गवर्नमेंट को, और जैसे मैडम सीएम और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दोनों काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब में और पाकिस्तान में आने वाले दौर में हालात बेहतर होंगे, दोबारा डॉलर भी डेप्रीशिएट होगा और दोबारा जो है जीडीपी रेट वो भी ऊपर जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और टेक्सटाइल भी दोबारा चलेगा। और ये अंश कब तक आपको लगता है कि हो पाएंगी बातें? सर जिस रिसेशन से हम निकले हैं उसमें से निकलते को 2-3 साल तो एटलीस्ट टाइम लगेगा, लेकिन रिलीफ आना शुरू हो गया गरीब आदमी के लिए, तो
तो क्या क्या आया भाईजान, थोड़ा समय भी बता सर दें। देखें, हर चीज़ में अभी आप पैकेज देख लें, ज़िम्मेदारों का भी लिए भी पैकेज आ रहा है, रोटी सस्ती हो रही है, उसके अलावा जो मेडिसन है वो जाना शुरू हो गई है, वो दोबारा गवर्नमेंट ने फ्री कर दी हैं। हॉस्पिटल्स देख लें, मेन जो बेसिक नीड होती है किसी भी ख़ानदान की, वो एजुकेशन और हेल्थ होती है। तो उस दोनों पे आप ऑनरेबल सीएम को देख लें कि उन्होंने 3 माह के अंदर तकरीबन कोई 33 प्लस मंसूबों के इफ्तिताह भी कर दी हैं और नए सिरे से एजुकेशन को और हेल्थ को लेके चला जा रहा है। चले अल्लाह बेहतर करे। जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम इनाउल मुस्तफ़ा है। अगर उस्मान बुज़दार साहब आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उन्हें कौन सी सीट ऑफ़र करेंगे? उस्मान बुज़दार साहब वैसे अगर हमारी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो मेरा ख्याल है मेरे साथ इलेक्ट होके आए तो मेरे साथ एमपीए ही होंगे। तो एमपीए ही बस, वो कह रहे हैं कोई सीट और ऑफर नहीं करेंगे। जी भाई जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हाफिज़ आमिर है। मेरा सवाल ये है कि सर ये जो आप कह रहे हैं कि इस टाइम पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है, तो हमारे जो किसान भाई हैं इस टाइम तो वो तो बड़े परेशान हैं, उनसे गंदम ही नहीं खरीदी गई और वो गंदम के हालात बहुत क्रिटिकल हुए हैं इस वक्त। देखें, मैं खुद भी, मेरा बिज़नेस के साथ साथ फार्मिंग भी है और अनफॉर्चुनेटली जो इंटरम सेटअप था वो नोइंगली उन्होंने इतनी गंदम इंपोर्ट कर ली जितनी हमें हमारी पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उसमें आप कभी भी जो है वो PMLN को नहीं डिक्लेयर कर सकते कि इनकी गलती थी, वो इंटरम सेटअप की थी। लेकिन अभी मैडम 400 बिलियन रुपीज़ का वो पैकेज दे रही हैं किसानों के लिए। तो मेरा ख्याल है किसान हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, ज़िम्मेदार फार्मिंग वाले, तो बेहतरी आएगी इसमें। 70% जो इनकम है पंजाब की वो किसान के ऊपर खड़ी है। नो डाउट कि उनके साथ बड़ी, मेरी अपनी गंदम जो है वो नहीं बिक सकी, 4000 रेट था, 2400-2500 पे गंदम आ गई। तो लेकिन आपने ये क्या किया उस गंदम के साथ? सर मैंने तो स्टोर कर ली। अच्छा, स्टोर कर लिया। बल्कि वो कल खेलते भी नहीं, गंदम फड़ के कहते बुझो कलिए के जोटा है। कहते वड़ाई तू कदों ठीक होना? क्यों, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? मंगल वाले दिन मैं ठीक हो जाऊंगा। बहुत गुस्से च गए। क्यों, व्हाट हैपेंड? يا شودري كيف أنا أتكلم يا حبيبي؟ कहते ने की दसा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? والله كان هناك بعض الأشخاص في البيت وكانوا ينامون في مكيف الهواء। ये गल सी भाजी। सर जी इस्लामाबाद गए हुए थे, वहाँ से सुबह 5:30 बजे आए हैं घर पे। घर को जनाला खोला है तो आगे 5-6 बंदे AC लगा के सो रहे थे। أيوة أفهم أنك ضعيف في فرش। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੜੈਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ओके। كيف حق مهمان يا حبيبي؟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। يا رفيق تهيأ أفضل الطعام لهم। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਬਈ ਵੜੈਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਕੀ أيوة دجاج القورمة। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿਕਨ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾਇਆ, لحم المندي। ਲਾਮ ਮੰਦੀ ਯਾਨੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਬਣਾਈ, لحم الغزال। ਹਿਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ, أيوة لحم الجمل। ਹਾਂਜੀ ਊਂਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ।